तवील जद्दोजहद के बाद आजादी की नेमत हासिल हुई, जिसके लिए हमारे असलाफ ने जबरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया, जान और माल की कुर्बानियां दी, तहरीकें चलाई, तख्ता-ए-तार पर चढ़े, फांसी के फंदों को जुर्रत, हौसला और कमाल बहादुरी के साथ खुशी गले लगा लिया। टेब और ढंग की सहूलतें झेली, उसूल आजादी की खातिर मैदान जंग में निकल पड़े। आखिर गैर मुल्की अंग्रेज मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए। गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए तरह तरह की चालें चली, तदबीरें की, रिश्वतें दी, लालच दिए, फूट डालो और हुकूमत करो का उसूल बड़े पैमाने पर इख्तियार किया। फिरका वाराना इख्तिलाफात पैदा किए, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आपस में गलत फहमियां फैलाई, तारीख को नष्ट किया। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मासूम बाशिंदों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े और नाहक लोगों को तख्ता-ए-तार पर लटका दिया। मुकर्रम सामईन किराम, हिंदुस्तानियों पर नाहक गोलियां चलाई, चलती रेलों पर से उठाकर बाहर फेंक दिया, मगर उनके जुल्म और सितम को रोकने और रोके गुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने उनका मुकाबला किया और मुल्क को आजाद करके ही इत्मीनान का सांस लिया। हिंदुस्तान की तारीख आजादी में मुसलमानों का हिस्सा कुदरती तौर पर दोनों के मुमताज नुमाया रहा है। उन्होंने जंग आजादी में कायद और रहनुमा का पाठ अदा किया है। उसकी वजह ये थी कि अंग्रेजों ने इक़्तिदार मुस्लिम हुक्मरानों से छीना था। इक़्तिदार से महरूमी का दुख और दर्द मुसलमानों को हुआ, उन्हीं के हाकिम से महकूम बनना पड़ा, उसकी तकलीफ और दुख उन्हें झेलना पड़ा। इसलिए महरूमियत व गुलामी से आजादी की असल लड़ाई भी उन्हीं को लड़नी पड़ी। मुकर्रम सामईन किराम, जैसा कि इसके अंदर बयान किया गया है कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हमारे अकाबिर और असलाफ ने बहुत ही जबरदस्त कुर्बानियां पेश की थी, जिसके अंदर सब शरीक थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने एक मुट्ठी होकर इत्तिफाक पैदा करके इस देश से अंग्रेजों को भगाया था। दिल से निकलेगी ना मरकर वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.